एक तो ये बुढ़ापे में बंदा छोड़ के बैठने वाली औरत बिल्लो रानी समझ से बाहर है भैया। इसको समझना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और ये जो 2026 है ना, पता नहीं सपटरियन स्लोगन डिसाउंड आंटी स्लोगन केकर शकल देखे रे। इतना इनके मनूस जा रहा है, अल्लाह माफी दे, कि इस साल इनको लिफाफा भी नहीं नसीब हो रहा है। लिफाफा को तो छोड़ो, लिफाफा तो नहीं है मिला। बोले होंगे चलो ईद पे एक आध जोड़ी कपड़ा तो मिली साला, चूड़िया पुड़िया पहनेंगे। वहू नहीं नसीब है। मुझे तो बड़ा सोच पकड़ गई भाई, इनके देख के सोच लग रही है। इतना फूल जोश में बैठते हैं आके। अरे वो मुजरा वाली आंटी अपनी दिल गुर्दा फेफड़ा सब कुर्बान कर देती है यूट्यूब पे बैठी बैठी। उसे बिल्कुल डर नहीं है, झूठ पे झूठ लपेटी जाएगी लपेटी जाएगी। 4 साल से लगड़ा मार के उसने बोला है कि कोसर हो चुके शादी हुआ, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया आज ले। भाई कम से कम एक काजी साइन कराला फोटो दिखा दो कि देख काजी निकाहनामा साइन करवा रहा है दोनों से। अरे जो साइन करवाता काजी तो फेक निकाहनामा एक बाप बना बना के यहाँ क्यों फेंकता है यूट्यूब पे। जिनके निकाह होता है ना, उनको नकली और जाली निकाहनामा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके ऑटोमेटिक असली बनती है ना। तो ये एक गिफ्ट गिफ्ट मिलता है ना तुम लोग को अदालत से फ्री वाला। तो वो बड़का आखी बाहर निकल गए, लेकिन सबूत नहीं निकला आज तक मुजरा वाली के। पेट निकल के मुल्तान से भवलपुर पहुंचे ला, लेकिन एक भी सबूत नहीं आया आज तक। इंतजार भैया कब लेके आएगी, देखती हैं कब लेके आती है। सट्टू के डिसाउंड सपोर्टेरियंस को लगता है कि इनके दुश्मन दागड़ है। भाई यू पीपल आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये दागड़ अपने मन के मालिक नहीं है। ये भी घोचू वाला टाइप बंदा है। मैडम मैं आई गो टू द वॉशरूम प्लीज, तो ये अपने आपा धापा के कदमों पे चलता है। ये जो सट्टू टट्टू के सपोर्टरियन है, उनके सबसे बड़ी दुश्मन आपा धापा है। तो ये जो दागर है ना, इसको पूरा गाइड आपा धापा करती है। देखा नहीं संडिया के गले में कैसे लटका के रखा है उसको। तो ये आपा धापा बहुत चालाक औरत है, चालाक लोमड़ी है। ये दागड़ जो भी जुबान बोलता है ना, आपा धापा की जुबान बोलता है। तुम लोग की सोच है। ये आपा धापा को मामूली में मत लेना भाई साहब, ऐसे थोड़ी ना है आपा धापा। घोचू को दागड़ उस्ताद बोलता है। उस्ताद उस्ताद मतलब मास्टर जी। तो जो घोचू करेगा वही तो ये करेगा। तो घोचू तो सट्टू से पूछता रहता है मैडम मैं आई गो टू द वॉशरूम प्लीज। तो उसी तरह वही हालात दागड़ का है। आपा धापा मैडम जी मैं आई गो टू द वॉशरूम प्लीज, वरना पैजामा गीला हो जाएगा मैडम जी। अगर मैडम जी हाँ बोलिए तो जाएंगे, नहीं बोलेगी तो वहीं खड़े खड़े गीला कर देंगे। इतना डरते हैं दोनों। तो उस्ताद और शागिर्द एक जैसे रहेंगे ना। थोड़ा दिमाग से सोचो भाई, सोचने के लिए दिमाग का होना लाजमी होता है। तो तुम लोग आपा धापा को लाइटली मत लो। ये जो दागड़ का जबान है ना, ये दागड़ का जबान नहीं है, ये आपा धापा का है। तो दागड़ ने बड़ी चंगी तरीके से खाला जान की आंखें खोल दिया। सबको लग रहा है दागड़ और खाला जान में इतना नहीं बनती है। भाई दागड़ खाला जान को गाइड करता रहता है। दागड़ बोलेगा खाला जान आज तुम लॉलीपॉप मत बांटो लिफाफा में भर के। खाला जान नहीं बांटेगी। खाला जान लिफाफा खाला लोगों के डिस्काउंट कर दो, कर देगी उसी टाइम। तो दागड़ को सुनना पड़ता है, वरना भांडा ना फोड़ के बैठ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आखिर में घोचू बंदा ने डबल डबल वाइफ के एक्टिंग करवा करवा के, डबल वाइफ के हस्बैंड के एक्टिंग कर करके बेचारा थक गया ना। एक भी वाइफ हाथ नहीं लगा, बस एक्टिंग ही चलती रह गई। तो घोचू बंदा के हाथ लगा फारिग आदमी इरफान। लव यू करता चला आया इरफान। जो फारिग बंदा है वो आया घोचू को लव यू करने। तो जो घोचू बंदा है जिसके हाथ एक ही भी बीवी नहीं आनी, एक तो एक्टिंग है, दूसरी की तो असल की है। जो दूसरे के है ना, जो असल की है वो तो दूसरे तीसरे के हैं। और जो एक्टिंग है वो बस खिसिर खिसिर शर्माती रह जाती है। 4 साल से शर्म से ही मरी जा रही है। एक्टिंग जो करती है, इतना किसकी बेगम शर्माती है अपने बंदे से।
मैं तो अपने बंदे को देखती हूँ, मेरी हंसा निकल जाती है, शर्माने की तो बात ही छोड़ दो। ये ऐसे शर्माती है जैसे घोचू अभी भी इसके लिए रिश्ता लाया है। तो भाई उसकी बेगम नहीं है तभी तो शर्माती है, वरना इससे कौन शर्माएगा? इतना हंगामा मचा के भी शर्माना बेकार के। हंगामा मतलब रोजाना रोजाना लड़ाई करना, तो कोई खास इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है शर्माने की ना। तो ये शर्माना भी तो एक प्रूफ है यार कि इसकी बेगम होती तो क्यों शर्माती? बेगम कहाँ शर्माती है बंदे से 4-5 साल बाद शादी के। तो फारिग बंदा आ गया घुच्चू को लव यू करते करते कई के लेके वहीं पे टकली को टकली की आंखें किसने खोला? दागड़ ने। हाय हाय दगड़ो, तुमने टकली की आंखें खोल दी। अच्छा चलो, देर आए दुरुस्त आए, आंखें तो खुलाना। तो वो कैसे, मैं बताती हूँ अभी। उससे पहले चलते हैं मीरा के माँ पे। तो मीरा के माँ ने इसको बुलाया दावत पे, पार्टी इफ्तार वाव, रेस्टोरेंट चाव करवाने। जब कोई तुम्हें इतना अमीर लोग बुलाते हैं, मतलब लाइक इतना अमीर जिनके एक मक्खी के पांव टूट भी जाए तो पता ही नहीं चले कि टूटा। तो कोशिश करो घर के फुल फैमिलीज को लेके जाओ ना, हु केयर्स। उनके तो भरना है भाई, भरना भरना है। चाहे एक आदमी खाए चाहे 4 आदमी खाए, उन लोगों ने दावत पूरा करवाना है। तो जब तुम्हें पता है गांव से तुम्हारी ननद आई है, शी इज योर ननद, शबाना बाजी। वो इसके नौकरानी नहीं है, घोचू के चचेराजाद बहन है। शबाना इसकी नौकरानी नहीं है, घोचू के चाचाजाद बहन है, जो इसको मदद करने आई है। इसने बोला ना मदद करने आई है, मेरे हाथ बटाने आई है, ननद आई है। तो ननद को ननद जैसे रखो, नौकरानी क्यों बनाती हो? जब कोई तुम्हें इफ्तारी पे बुलाए तो सीधा बोल दो, नहीं भाई हम नहीं आ सकते, हमारे घर में मेहमान है, गेस्ट आए हुए हैं। तो वो बंदा आगे से बोलेगा गेस्ट को भी ले आना। तो प्यार से ले जाओ, तुम्हारी ननद है, उसे कहाँ ऐसा चांस मिलेगा? बेचारी गांव में कौन उसे इफ्तारी दावत करवाएगा रेस्टोरेंट में? तो गरीब को मौका दो, उन्हें भी सवाब कमाने का मौका दो, जो होस्ट है ना। तो इसने नहीं बोल लेके गया शबाना को, अपने गई है। इसे लग रहा है मैं कोई चीज हूँ भाई। तो अपने गई है, अपनी माँ को लाली सुर्खी लगा के बंदे ढूंढने निकल पड़ी। अभी भी कमेंट आ रही है कि बिल्लो के लाली सुर्खी हल्का करवाओ या बंद करवाओ। कल मुझे कमेंट आया मेरी बहुत प्यारी सी बहन के कि बिल्लो क्यों मर्दानी स्टाइल्स करती है। भाई बिल्लो एक मर्दाना टाइप औरत है, याद रखना। मर्दों में बैठने वाली औरत को हम मर्दाना औरत बोलते हैं। हमें मर्दाने जैसे चलने वाले औरत नहीं पसंद है, मर्दानों में बैठने वाले औरतें नहीं पसंद है, मर्दों जैसे टांग फैला फैला के चलने वाली औरत नहीं पसंद है, मर्दों जैसे टांग खोल के बैठने वाली औरत नहीं पसंद है। और बिल्लो में ये सारी क्वालिटीज भरा पूरा है। मेरी बेटी अभी सिर्फ 6 साल की है, मैं उसके हर एक चीज पे नजर रखती रहती हूँ, क्योंकि ये एक माँ का काम है कि बेटा गोड़ सीधा, पाँव सीधा करके बैठो, एकदम स्ट्राइट। सब टाइम ध्यान रखती हूँ मैं इस चीजों पे, क्योंकि हम माओ को पता है कि अभी नहीं सुधारा तो जिंदगी भर बिल्लो रख जैसे मर्दाना बन के घूमेगी। तो भाई बिल्लो एक कुश्ती लड़ने वाला मर्दाना है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना 3 बंदों से शादी की उसमें से एक पहलवान निकला। अरे भाई जो यासीन था वो एक पहलवान था। तो बिल्लो रानी नौमो मर्दानी चाल प्लीज। थोड़ा दिमाग से काम करो, बुढ़ापा आएगी, कबर में पाँव लटका पड़ा है, लाली लिपस्टिक लगा के घूम रही है, फुल टाइम सिग्नल देती रहती है ये औरत। एंड आई हाइड दिस एक्शन। इतनी बुढ़ापा औरत जो बुरखा पहनत रही, अचानक से बुरखा उतार दिए और लाली लिपस्टिक लगा के ठुमके मारेला स्टाइल में भारे जाती है। आई हाइड दिस लेडी बिल्लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला लाइन को क्लियर कर दिया है कि ये बिल्लो इज मर्दाना स्टाइल औरत, ठीक हो गया। ये खुसरा बिल्लो है, खुसरा घोचू के सास खुसरा बिल्लो है। तो ये वाला एकदम से क्लियर हो गया कि बिल्लो मर्दाना स्टाइल औरत है, मर्दाना टाइप्स औरत है। और यही कारण है ये औरत ने अपनी इज्जत गवा दी है। सऊदिया में इतना अरसे रह के, रोजाना मस्जिदों में जा जा के जियारत करके, इतना इबादत करके, तस्बीह करते करते रात दिन गुजरता था, बुरखा लपेटने से इसके छुट्टी नहीं मिलत रहा। ये औरत पाकिस्तान में आते बुरखा उतार के बिक दी, से ये औरत है।
ना जायज क्रीचा। तो ये है बिल्लो रानी, ठीक है। और नहीं बनता जबान खोले। तो हम लोग चलते हैं शबाना बाजी पे। ओ शबाना बाजी क्लास बता दिया ना नन्ना देव। अब हम किस पे चलते हैं? दागड़ पे भाई, दागड़ पे। दागड़ ने क्या किया? दागड़ के वीडियो तो मैं देखती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि दागड़ की शक्ल देख के तो उल्टियां आने लगती है। तो सुना है दागड़ ने बोला है कि जो खपोटेरियंस है उन्हें दान पुण्य करना बंद करो। बोले तो मुजरा वाली को ब्रांड कपड़े देना बंद करो, वो लाहौरी वाली ब्रांड आंटी को भी बंद करो, क्योंकि इन रिटर्न ब्रांड नहीं मिलता है तुम्हें, घास फूस मिलता है, तो पागल मत बना करो। तो ये जो दागड़ है इसने सट्टू दा टट्टू खाला की आंखें खोल दिया कि टट्टू खाला तू साला ब्रांड से कपड़ा ला ला के घनौनी औरतों को देती हो और ये लोग तुम्हारा ही जड़ काटते हैं। सट्टू ने तो पहले डिसाउंड कर दिया है इन्हें। कपड़ा दे ना दे, ओनो दी मर्जी है भाई। तो इस बार सियासतदान ने भी कह दिया, नो मोर गिफ्ट एक्सचेंज भैया, खाली बच्चों को ईदी दो। बच्चों को ईदी दे के मतलब ये नहीं है कि मारिया भी जाओ और दाम दाम ला कपड़ा लाओ बच्चों को बांटो। भाई बच्चों को 500 भी ईदी दे दो, दे आर हैप्पी, ठीक है। बच्चे ईदी में दे प्रेफर मनी, दे डोंट लाइक गिफ्ट सिफ्ट पोनी सोनी, ठीक है। तो ये औरत तो गई ब्रांड के पोनी लिखाएगी भाई, 3600 के तो पोनिया भर के दे दी। ये सब दिखाना, ये सब यही दुनिया में रह जाएगा जब हम लोग मरेंगे। तो भैया ये सब काम बंद कर दो, गरीबों को मत दिखाओ कि हम दूसरों के लड़कियों के मारियाबी के 50-50 हजार के सूट देते हैं। ये हरकतें बंद कर दो, ठीक है। ये इसी दुनिया में रह जाएगा हरकत, और तुम्हारे जो ईमान दीन सब यही रह जाएगा। दीन जाएगा, ईमान शीमान सब गंदी घिंदी गिंदी चालें यही रह जाएगी। तो ये चाले चलना बंद करो। तो भैया दिस टाइम बेड लक फॉर लिफाफा बाजीज, नो मोर लिफाफा डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत गलत हुआ यार। साडा की हम लोग के कौन देता है लिफाफा जो हम लोग के दिल टूटा है। टूटे दिल उस डिड साउंड आंटीज को ना, जिनको लिफाफा मिलत रहा। लिफाफा देला कब से बंद है? तबे तो एकदम पगलानी है, बोलियानी है। रोजाना रोजाना पोल पट्टियां खुलती है ना, लिफाफा मिलता थोड़ी ना पोल पट्टी खुलत। सारा कमाल लिफाफा का है, तो लिफाफा बंद, पोल पट्टियां खुलना शुरू। आउट ऑफ कंट्रोल हुए पड़े भाई इसके सपोर्टरियंस। पहले बहुत पहले डिसाउंड कर चुकी है। इसने कह दिया भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाओ जनता। तो कब्बे इसने उनको डिसाउंड कर दिया है। बस यही कुछ है, बस इनके बेचारन के नसीब फूट गए इस बार। पता नहीं कौन सा किसके शक्ल देखे थे मुंह इन लोगों ने। साल के शुरुआत में बड़ा गंदा जा रहा है इन लोगों के। तो बस आप लोग आपा धापा को लाइटली मत लेना, ये सारा चाल आपा धापा चल रही है। ऐसे थोड़ी ना आपा धापा इतना फूट डलवा के रखी है खानदान में। हमने तो आज तक आपा धापा के छोटा ला बेबी भी नहीं देखा है, देखना भी नहीं चाहते छोटा दागड़ को। भाई इनके घर में चाहे बच्चा पैदा हुए चाहे बिल्ला, सब ने चालाकी बाजी करना है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज।